बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे HTML टेबल्स कि हमने अपने वेब फॉर्म में टेबल्स ऐड करने हैं, वो हम कैसे ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले टेबल्स की ज़रूरत क्यों होती है। टेबल डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन इन रोज एंड कॉलम। जो हमारा टेबल होता है वो रोज और कॉलम की सूरत में डाटे को एंटर करने के लिए इस्तेमाल होता है। और ग्रिड वे में डाटा एंटर करना मिसाल के तौर पर कहाँ इस्तेमाल हो सकता है। आपने कोई फिनेंशियल रिपोर्ट बनानी है, टेलीविज़न लिसनिंग बनानी है, इसके लिए आप इसको क्या कर सकते हो, इसमें टेबल्स की फॉर्म में अपने वेब फॉर्म में डाटा यूज़ कर सकते हो। सिंपली जो हमारी बेसिक चीज़ होती है कि हमने उसको ऐड कैसे करना है, उसके लिए हमारा टैग यूज़ होता है। पहला टैग जो हमारा यूज़ होगा टेबल के लिए बेसिक, वो होगा टेबल का टैग ही। ज़ाहिर बात है, स्टार्ट करेंगे तो फिर एंडिंग टैग भी होगा। उसके अंदर आपको पता है रोज होती हैं, कॉलम्स होती हैं, जिनकी सूरत में डाटा एंटर करते हैं, तो उसके लिए रोज के लिए TR यूज होता है। जितनी आपको रोज रिक्वायर्ड है टेबल के अंदर आप वो लिखेंगे TR, तो वो आपकी रो जो है वो उससे स्टार्टिंग और एंडिंग जितनी आप रोज देंगे उसको, तो वो उतनी रोज उसमें काउंट हो जाएंगी। उसके बाद है टेबल डाटा। रोज तो आपने ले ली, उसके अंदर कॉलम्स यानी डाटा कैसे एंटर करना है, उसके लिए आप TD यूज करते हैं, यानी कि टेबल डेफिनेशन। इन दो चीजों के साथ साथ सम टाइम आपको पहले पेज पे क्या चाहिए होता है, टेबल हेडिंग। टेबल की हेडिंग, पहली कॉलम में आप टेबल हेडिंग यूज करते हो पहले रो में, तो उसके लिए आपने यूज करना है TH। तो ये जैसा कि एग्जाम्पल है आपकी, इसके साथ हम इसके एट्रीब्यूट पढ़ लेते हैं, क्योंकि सिंपल टेबल के साथ साथ इसके हम एट्रीब्यूट भी रीड कर लेते हैं ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। पहला जो है इसका हमने कॉलम क्रिएट करना है, ये है टेबल का हो गया। उसके बाद TR, फिर दूसरी TR, दो रोज उन्होंने लिए हैं, तो साथ उन्होंने एक एट्रीब्यूट यूज की है टेबल बॉर्डर। ये जो आपको कॉलम के अगेंस्ट बॉर्डर नजर आ रहा है, तो ये आपका उसी के अगेंस्ट नजर आ रहा है। इस अगर ये 0 कर दें तो आपको कोई बॉर्डर ही इसका शो ना हो। तो इसके साथ साथ पहला आपने एट्रीब्यूट जो है इसका रीड किया है वो टेबल बॉर्डर। तो अब हम इसके टेबल लेवल के एट्रीब्यूट साथ ही पढ़ लेते हैं। पहला एट्रीब्यूट है बॉर्डर, दूसरा है अलाइन, कि आपको टेबल पूरे पेज पे चाहिए, लेफ्ट, सेंटर या राइट, उसके लिए आपका अलाइन यूज होता है। BG कलर, आप अपने टेबल को बैकग्राउंड कलर दे सकते हो। आपका वेब पेज सारे का कलर कुछ और है, आप सिर्फ अपने टेबल को कोई और कलर देना चाहते हो तो वो भी आप बैकग्राउंड कलर से, BG कलर से सेट कर सकते हैं। उसके बाद चीज है बैकग्राउंड। आप चाहते हो कोई आपके कॉलम के, आपके जो है टेबल्स, उसके बैकग्राउंड पे पिक्चर आए, तो उसके लिए आप बैकग्राउंड का एट्रीब्यूट लेकर उसके साथ आप यूज कर सकते हैं। ये सारे एट्रीब्यूट्स का हमने साथ टैग्स की सूरत में भी लिख दिया, जिसको हम फर्दर क्या करेंगे, उसके साथ हम नोटपैड में प्रैक्टिकल भी आपको दिखाएंगे। उसके साथ हमारी अगला एट्रीब्यूट जो इसमें यूज होता है हाइट और विड्थ, कि आपने कितनी हाइट लेनी है टेबल की और कितनी विड्थ चाहिए। टेबल की आपको कितनी हाइट चाहिए और कितनी विड्थ चाहिए। उसके बाद एक जो दो मेन एट्रीब्यूट्स हैं टेबल के लिए, जो आपको बहुत ज्यादा जरूरी है समझने के लिए, वो होते हैं सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग। ये कंसेप्ट नॉर्मली पेपर्स में भी आता होता है, बच्चों को ये समझ होनी चाहिए। सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग ये क्या चीज होती है। सेल पैडिंग होता है आपका कॉलम या रो के बॉर्डर और उसके दरमियान डाटे में गैप, ये होता है सेल पैडिंग। और सेल स्पेसिंग क्या होता है कि दोनों कॉलम खानों का आपस में गैप। मिसाल के तौर पर इसको आगे हम आपको ये दिखाते हैं। ये है आपका सेल पैडिंग। सेल पैडिंग होता है आपका ये जो नाम लिखा हुआ है वो एक कॉलम के अंदर कितना गैप। उसके बाद है जी सेल स्पेसिंग, कि दो कॉलम्स के दरमियान आपस में दो लाइनों का फर्क, इसको हम बोलते हैं सेल स्पेसिंग। अब हम इन एट्रीब्यूट्स के साथ मूव करते हैं अपने नोटपैड की तरफ, जहां हम आपको प्रैक्टिकली भी इसका दिखाएंगे जी। सबसे पहले ये हमने क्या ले लिया, एक टेबल ले लिया। टेबल में हमने पहला एट्रीब्यूट ले लिया अलाइन सेंटर, ताकि आपको समझ आ जाए। बॉर्डर हमने उसका लिया 5, ताकि आपको क्लियर पता चल जाए। और बैकग्राउंड हम चाहते हैं एक ले लें हम उसका इमेज,
कोई भी इमेज जो हम बेंडी केम लोगो डॉट पी के, तो हम उसका जो लोगो यूज कर रहे हैं हम उसको ले रहे हैं। तो ये हमने एट्रीब्यूट सेट्स के लिए, इसमें रोज हम 2 ले रहे हैं। कौन कौन सी? एक लिए एक में हम नेम और डेजिग्नेशन पूछ रहे हैं, दूसरी रो में हम उसको डेजिग्नेशन और जो है नाम वो हम उसको फिल कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर उसके अंदर हम 2 कॉलम्स भी ले रहे हैं, नेम और डेजिग्नेशन। अब हम इसको क्या करते हैं, रन करते हैं, तो हम इसको देखते हैं कि जी हमारे पास क्या आता है। ये देखें जी, ये हमारे पास क्या, नेम और डेजिग्नेशन 2 कॉलम और उसके अंदर ये दूसरी रो नेम और ये बॉर्डर उसका देखेंगे आप ग्रे कलर में, आपको जो है बॉर्डर वो ज्यादा मोटाई में नजर आया को हमने 5 लिया है। अगर इसको आप 0 कर देंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा। इस कॉलम टेबल में फर्दर आपके पास रो लेवल की भी होती हैं सेटिंग्स, कॉलम लेवल की भी एट्रीब्यूट्स होती हैं। वो फर्दर देखने के लिए आप हमारा जो है नेक्स्ट सेगमेंट उसको देख सकते हैं, मजीद एट्रीब्यूट्स इसके देखने के लिए। फिर उसके बाद होती है इसकी एक और चीज कि आप टेबल्स के जरिए अपने पूरे वेब पेज को भी डिजाइन कर सकते हो। अब तो आ गया ड्रैग एंड ड्रॉप, नहीं तो पहले जो सेटिंग की जाती थी वो टेबल्स के साथ भी वेब पेज की सेटिंग की जाती थी। वो भी हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में आएगा। शुक्रिया।